अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2025, ऑल सेशंस मीन मार्च, जून एंड नवंबर एंड ऑल वेरिएंट्स एज वेल। अच्छा, एक चीज बेटा आपको पता होगी, पेपर 1-1 एंड 1-3 आर एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे 1-1 आपको मिलेगा। बाय द वे 1-2 के भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, 1-4 के भी किए हुए हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अपनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। ये जो वर्कशीट है ये हमारे पास पहले कमेंट्स के अंदर गिवन है, इसको लाजमी डाउनलोड कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एक्वस सोल्यूशन ऑफ पी एंड क्यू बोथ हैव द सेम कंसंट्रेशन। अब बेटा यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है वो है सेम कंसंट्रेशन। अब यहां पे वो कह रहे हैं 20 cm क्यूब ऑफ पी इज एडेड टू कॉनिकल फ्लास्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने पी जो है वो 20 cm क्यूब। अब यहां पे आपने एक चीज और से देखनी है, पी जो है वो हमारे पास फ्लास्क में है और इसकी इनिशियल पीएच वैल्यू 2 से लेस है, मीन इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले नंबर पे पी इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे बेटा हमारे पास जो वीक एसिड की ऑप्शन है लाइक इथेनोइक एसिड, हम इसे कैंसल आउट कर देते हैं। अब बेटा एग्जामिनर कह रहे हैं क्यू इज स्लोली एडिड टू द फ्लास्क एंड पीएच इज रिकॉर्डेड। अब वो कह रहा है बेटा आप यहां पे ऐड कर रही हैं जी, बेस ऐड कर रही हैं, फाइनल पीएच वैल्यू यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, इट इज ऑलमोस्ट 13-14 के करीब है, इट मीन इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने वीक बेस वाली ऑप्शन अमोनिया को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गई, एक है HCl एंड NaOH, एक हमारे पास है HCl एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा एक चीज का आपने और ख्याल रखना है, एग्जामिनर कह रहा है बोथ आर हैविंग सेम कंसंट्रेशन, लेकिन P इज हैविंग वॉल्यूम 20 cm क्यूब। इसका मतलब है P के मोल जो है वो हमारे पास 20 वट एवर इज द कंसंट्रेशन, हम उसकी तरफ आते हैं, और इसका जो वॉल्यूम है वो 10 cm क्यूब है। अब अगर P का वॉल्यूम डबल है तो P के मोल डबल है। इट मीन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ P रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q, जबकि HCl और इसमें 1:1 है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगी? सी। मैं बेटे इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ HCl reacting with barium hydroxide aqueous, it is changing into barium chloride aqueous plus 2H2O। यहां से आपको बड़े क्लियरली आइडिया हो रहा होगा कि 1 मोल ऑफ बेस रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ एसिड। अगर कंसेंट्रेशन सेम है तो मोल का फार्मूला होता है C इंटू वी, सेम कंसेंट्रेशन, सो वॉल्यूम ऑफ एसिड डबल होना चाहिए सो दैट एसिड के मोल भी डबल हो जाए। एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, एसिड का वॉल्यूम 20 है, बेस का वॉल्यूम 10 है। चलें, फिर भी कंफ्यूजन हो बेटा लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, पेपर 1-1। एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास द फ्यूम्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट पेट्रोल बर्निंग, ये बेटा आपके पास डिफरेंट दिए, विच प्लूटेंट इज रिमूव्ड बाय, नाउ दिस इज द कीवर्ड ऑक्सीडेशन। ये चीज बेटा आपने यहां पे हाईलाइट कर देनी है, ऑक्सीडेशन इज द मेन थिंग। अब देखिए अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, whenever we remove them they change into carbon dioxide and water, मीन हमारे पास कंबस्टन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब बेटा हम रिमूव करते हैं इट चेंज इनटू नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। आपको इक्वेशन याद है बेटा, ये हमारे पास है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस, over here is 4 mole of carbon monoxide gaseous, it is changing into nitrogen gaseous plus 4 mole of carbon dioxide। हम यहां पे हीट एंड कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, ये रिडक्शन से रिमूव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बाय द वे आप क्लियरली देख भी सकते हो, इट इज चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? सी आंसर आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से आपने देखना है एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग एज वेल इंशाल्लाह।
ये बेटा हमारे पास है जी पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 25 पेपर क्वेश्चन 33। आ जाते हैं यहां पे इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि कंपाउंड एक्स को ऑक्सीडेशन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। सेकेंडली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वाई के साथ 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास ऑप्शन है। एक चीज मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पे ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। बेटा आपके पास ना whenever we do the oxidation of primary alcohol, ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल एंड वी आर डूइंग इट्स ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो हम यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन initially they oxidize into aldehyde and further oxidize into carboxylic acid. They change into RCOOH carboxylic acid along with water molecule. अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो RCHOH और यहां पे हम R डैश कर लेते हैं। Whenever we do their oxidation, we need to provide 1 oxygen. They change into ketone by loss of water molecule. यहां पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, 1 फ्रॉम कार्बन हैविंग OH एंड अदर फ्रॉम OH। अगर आपके पास एल्डिहाइड हो RCHO, यहां पे आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैं वैसे ऑप्शन ए है बट आई रियली वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन इन डिटेल एज वेल। ऑप्शन डी, पहले तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं यहां पे द कंपाउंड Y इज ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड कंपाउंड X क्या है हमारे पास। ओके फाइन। ये हमारे पास एल्डिहाइड है। इट रिक्वायर्ड ओनली 1 ऑक्सीजन विदाउट लॉस ऑफ वाटर। ये भी एल्डिहाइड है। इट रिक्वायर्ड 1 ऑक्सीजन विदाउट लॉस ऑफ वाटर। दिस इज आल्सो एल्डिहाइड। इट रिक्वायर्ड 1 ऑक्सीजन without loss of water. D required 3 mole of oxygen, which is over here, but D does not release any water molecule. Option D is wrong. ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब मैं दरमियान में सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ ना भी जाऊं तो होप सो यू विल गेट दिस पॉइंट यहां पे। और वैसे सेकेंडरी अल्कोहल भी चलें कर लेते हैं। ये 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए while we need 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस इज रॉन्ग। बाय द वे इस केस में 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये वाली चीज लाजमी देखिएगा, कल को एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट चेंज कर दे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिएगा प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल। एवरी प्राइमरी अल्कोहल रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल 3 प्राइमरी अल्कोहल है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। यहां पे आ जाते हैं। एल्डिहाइड required 1 oxygen without loss of water. Aldehyde required 1 oxygen without loss of water. Secondary alcohol required 1 oxygen and 1 mole of water will be given out. So what is our answer? A. हमने complete understanding, complete detailed discussion की है। As I said earlier, after this video आप अपनी understanding में एक big difference देखोगे जी। 970111 अक्टूबर नवंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर आपके पास 34। एग्जामिनर हमें 3 मिक्सचर दे रहा है। विच मिक्सचर विल प्रोड्यूस सोडियम प्रोपेनोएट एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो NaBH4 से रिड्यूसिंग एजेंट ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, अल्कोहल बनेगा, दिस इज रॉन्ग। सोडियम मेटल जब बेटा अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास अल्क ऑक्साइड बनता है। दिस इज नॉट द एसिड, ये बेसिकली ऑक्साइड्स बनते हैं। दिस इज आल्सो रॉन्ग। NaOH ये बेटा आपके पास बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। आपको पता है ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस में हम यहां पे हीट प्रोवाइड करेंगे, ये CnCOOH में चेंज हो जाता है, बट ड्यू टू बेस इट विल रिएक्ट विद दैट। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया गैस। अच्छा, आपको आइडिया, अगर ये एसिडिक होता तो हमारे पास अमोनियम आयन बनता,
ये चीज याद है ना, लाजमी याद रखनी है। तो हमारे पास आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजियर है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने दिया हुआ था, मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया। 970111 अक्टूबर नवंबर 25 क्वेश्चन 39। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि 1 मोल रिएक्ट एग्जैक्टली विद 8.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्स डज नॉट रिएक्ट विद हीटेड विद एसिडिफाइड पोटेशियम। दो चीजें उसने हमें बताई हुई है। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। बाय द वे 2, 3, 4 इनमें से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। अब बेटा आपने ना सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है। दिस इज CH3, ओवर हियर इज C, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, CH2, 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 CH2 एंड ओवर हियर इज OH। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आ जाएगा C6H12। अच्छा यहां पे ये CH3, CH2, CH2, C, ये CH3, ये भी CH3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C6H14O। अब ऑब्वियसली इन दो में से एक होगा, बिकॉज दे आर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O। ये देखें ना, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। अब अगर हम यहां पे इक्वेशन लिखें C6H12O, एक मिनट, अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन लिख देते हैं। रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबस्टन हो रही है, कार्बन 6 है, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन 12 है, 6 मोल ऑफ वाटर, ऑक्सीजन देखिएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 6 आपके पास टोटल 18 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इज ओवर हियर, सो वी आर राइटिंग 17/2 और यू कैन राइट 8.5 मोल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास C6H12 इज द राइट फार्मूला। आप इसकी भी कैलकुलेशन कर लें। इसमें बेटा आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बनेगा, ऑक्सीजन के मोल ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? बी इज द राइट ऑप्शन, 2 और 3 आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाय द वे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना। अब हमारे पास पेपर 1-2 आ गया नवंबर का जी। 970112 अक्टूबर नवंबर 25 क्वेश्चन नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जामिनर कह रहे हैं द बॉन्डिंग बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम N2। अब सबको पता है N2 के अंदर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। खैर उसने हमें बताया हुआ है sp, यहां पे बताया हुआ है विच रो इज करेक्ट। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम। अब sp में ना एक चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। आपके पास एक sp से मुराद है 2 आपके पास sp ऑर्बिटल्स आ गए, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आ गए। दिस इज 1 pi बॉन्ड, दिस इज सेकंड pi बॉन्ड, p orbital used for pi bond formation. What I said? P orbitals used for pi bond formation. अब P जब आपके पास pi bond के लिए यूज हो गए तो इसका मतलब है sp बन गया। यहां पे इन दो के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? sp ओवरलैप यहां पे एंड sp ओवरलैप, ये तो ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टाइप ऑफ p ऑर्बिटल विच कंटेन लोन पेयर। याद रखिएगा लोन पेयर p ऑर्बिटल के पास नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास ईच कार्बन एटम इज नाइट्रोजन एटम इज हैविंग 2 sp, 1 sp इज यूज ओवर हियर, अदर sp कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? ऑप्शन इज बी। भैया P क्यों नहीं है? आंसर इज वेरी सिंपल, देयर आर ओनली 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ ईच नाइट्रोजन, दे यूज फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने एक और वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आई एम श्योर आप लोगों ने शायद देखी हो, नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा जी। अच्छा 970112 अक्टूबर नवंबर 25 क्वेश्चन 16 क्या क्वेश्चन है?
हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। अच्छा, यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, द स्टूडेंट नो दैट बोथ ऑक्साइड यूज फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन एंड एसिड रेन। एसिड रेन में जो बच्चों का माइंड सेटअप होता है फ्रॉम ओ लेवल IGCSE, दे थिंक सो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखें, नो डाउट इट्स ए न्यूट्रल ऑक्साइड, लेकिन एग्जामिनर हमें कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ये नहीं है कि ये खुद बनाए। आपको पता है ये इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट आपके पास, इनडायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इवन इट कैन ऑक्सीडाइज एज वेल इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच कैन यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट हुए थे। सो ओवर हियर योर आंसर इज ए। ये मैंने एक और वीडियो में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। हाँ जी, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यूनिट 6 का क्वेश्चन है। वैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन आपको आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट 0.6 मोल ऑफ क्लोरीन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करते हैं, रिएक्टेड विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज NaClO3। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आपके पास क्लोरीन Cl2 गैसियस reacting with sodium hydroxide aqueous, it is changing into NaClO3 aqueous प्लस आपके पास NaCl aqueous प्लस H2O। अच्छा, आपको पता है ना, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे +5 है, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पे -1 है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस एंड गेन इक्वल करने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल सोडियम 5 + 1, ये 5, ये 1, 6 हो गया, 6 मोल, और टोटल क्लोरीन 5 + 1 6, तो 3 मोल ऑफ Cl2 एंड हाइड्रोजन के लिए 3 मोल ऑफ H2। वैसे बैलेंस आपने याद भी की होगी। अब यहां पे देखें, एग्जामिनर कह रहे हैं 6 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अब बैलेंस 0.6 सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा, 3 मोल आर गिविंग अस 1 मोल, 0.600, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, गिविंग अस x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 0.200 मोल। किसके मोल है? NaClO3 के। जब मोल आ गया, वी कैन फाइंड मास विच इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय mR 0.20। इसका बेटा mR हमारे पास होता है 106.5 आपके पास। आपको पता है ना, ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, क्लोरीन इज 35.5, सोडियम इज 23। तो इसे आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आंसर इज ए आ गया जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा मजे का क्वेश्चन था और यहां पे भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी। 9701 12 अक्टूबर नवंबर 2025, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, आप में से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन ट्राई किया? अगर ट्राई किया तो लेट मी नो एज वेल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम करते हैं। हम यहां पे आ जाते हैं। X and Y आर सोडियम साल्ट ऑफ दिस। डन हो गया जी। X react with concentrated sulfuric acid to form hydrogen sulfide, which is clearly indicating that it is sodium iodide. When Y react with concentrated sulfuric acid, no change in its oxidation number, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है ना, सोडियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एसिड ओनली, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज द क्लोराइड आयन बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अब मुझे पता है इसकी ऑप्शन क्या है, लेकिन मैं यहां से जानबूझ के यहां पे स्टार्ट करता हूं। X react with concentrated sulfuric acid to form 6 मोल ऑफ इलाइडाइन। दिस इज रॉन्ग। क्यों? X से मुराद है आयोडाइड आयन when it is reacting with sulfuric acid। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन सल्फाइड में है -2, यहां पे सल्फर है +6 से -2, गेन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आयोडाइड जब I2 में चेंज हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 से 0 इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट बी 8 आयोडाइड आयन। ये 6 पे कंफ्यूज नहीं होना। X and Y separately react with
सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हैलोजन। ये तो उसने खुद ही बता दिया कि हमारे पास इस केस में कोई चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रही। तो आपके इससे मुराद है कि क्लोराइड आयन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, दिस इज रॉन्ग। यहां पे ए और बी में बच्चे बाजू का मार खा जाते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाई रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव द प्रेसिपिटेट विच आर इनसॉल्युबल। अब देखिए आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाई, वाई आपके पास क्या चीज है, क्लोराइड है। अब आपको पता है क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट होते हैं दे आर सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, कंप्लेक्स फॉर्मेशन होती है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब बच्चे कहते हैं सर ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, यहां पे रिएक्शन कैसे होगा? तो आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? X reduces aqueous bromine. Let me write the equation. What is X? X is sodium chloride. ऐसे ही है बेटा आपके पास जी, आपके पास aqueous X और ये आपके पास है आयोडीन, बल्कि X is सोडियम आयोडाइड। आई एम सॉरी फॉर दैट, सोडियम आयोडाइड। अब बच्चों के जहन में ये होता है जी कि ये आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये बेटा आपके पास आ जाता है Br2। अब आपको देना Br2 इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, यस या नो? यस। रिएक्शन क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस आपके पास I2। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br2 ओवर हियर? 0, ओवर हियर -1। Br2 इज व्हाट? रिड्यूस। तो पता है बच्चों के माइंड में क्या होता है? बच्चों के माइंड में ये होता है कि ये सर आयोडाइड है, आयोडाइड ब्रोमीन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है? वो कंफ्यूज होते हैं रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद द ब्रोमीन के साथ। आयोडीन इज ए लेस रिएक्टिव, आयोडाइड इज ए डिफरेंट, आयोडीन इज ए डिफरेंट। तो ये बेटा मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को आपने लाजमी नोट करना है, एंड आंसर इज ए। ओके, ये दोबारा से मैं लिख देता हूं, गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है इसमें ब्यूटाइल अमाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाइल नाइट्राइट विद आपके पास जी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। अब यहां पे एग्जामिनर बता रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस। ये देखिए पहले नंबर पे तो ना ब्यूटाइल अमाइन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये बेटा आपके पास आ जाता है ब्यूटेन नाइट्राइल CH3 CH2 CH2CN। आपको पता है ना नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए हम LiLH4 भी यूज कर सकते हैं, हम निकल प्लस हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। खैर हमें कोई ऐसा फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद ये वाली इक्वेशन लिखी हो, ये आपके पास नाइट्राइल होता है, हम 4H यूज करते हैं, they are changing into RCH2NH2। यहां पे चूंकि हाइड्रोजन एग्जामिनर स्पेसिफाई कर चुका है, that's why we are using this hydrogen, it is changing into CH3 CH2 एक मिनट, आपके पास एक और CH2 भी आ जाएगा, थैंक यू फॉर द पेशेंस, CH2 and NH2। अब देखिए बेटा आपने यहां पे दो तीन चीजों को देखना है। पहले नंबर पे एग्जामिनर हमें मैस बता रहा है, हमने इस मैस को मोल में कन्वर्ट करना है। अब आपको मैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप यहां पे लिखोगे 0.50 ब्यूटाइल नाइट्राइल का जो हमारे पास AR होता है बेटा, वो हमारे पास होता है, सॉरी MR, दैट इज 69। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0725 मोल। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल, तो आप यहां पे लिखते हो मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0725। अब जब आपके पास मोल आ गया, बेशक आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.0 नहीं आएगा आपके पास, ये सॉरी यहां पे 00 आ जाएगा, सॉरी मैंने अभी कैलकुलेटर से दोबारा चेक किया, ये 0.00, तो ये 0.01450 मोल आ गया। अब बेटा इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 24,000 के साथ, क्योंकि एग्जामिनर हमें यहां पे वॉल्यूम दे रहा है CM क्यूब के अंदर। आप सबको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24, अगर डेसीमीटर क्यूब में हो
सीएम क्यूब के लिए हम 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24,000। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई विद 24,000 तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 348 आ गया। दिस इज द आंसर। इसमें कोई ऐसा इतनी मुश्किल नहीं थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले आपको बैलेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट 4H वाली इक्वेशन यूज करके गलत मोलर रेशियो ले लेते हैं, दैट वाज द वन कॉमन मिस्टेक। आपने यहां पे प्रॉपरली 2H2 वाली इक्वेशन लेनी है। दूसरे नंबर पे मोलर रेशियो से आपने मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन यू आर फाइंडिंग द वॉल्यूम, ये आपके पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहां से इसे उड़ा देता हूं ताकि हमारे पास ये हो जाए। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9701। अब पेपर 14 आ गया। मैंने आपको बताया 11 एंड 13 आर एग्जैक्टली सेम। अक्टूबर नवंबर 25, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनर हमें कह रहा है 10 cm क्यूब ऑफ मीथेन थाइओल, दिस इज द मीथेन थाइओल गैस, reacted with 60 cm cube of oxygen, both are measured at room temperature, the final volume of आपके पास mixture of gases at temperature। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस and ratio between mole of gas are always same। क्या मतलब बेटा, यहां पे इस कंपाउंड का CH3SH का 1 मोल 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर हम इसके 10 cm क्यूब यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के 3 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा 30 cm क्यूब। अब आपके पास ऑक्सीजन है 60 cm क्यूब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा, 60 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन विच इज इन एक्सेस। तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, इनिशियल ऑक्सीजन 60 माइनस 30 ने रिएक्ट किया, आपके पास रिमेनिंग आ गया 30 cm क्यूब। By the way, after reaction, oxygen is not the only gas. You also have carbon dioxide and water. sulfur dioxide. वाटर को हम क्यों इग्नोर करेंगे? वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली रूम कंडीशन मेंशन की है। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH3SH गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी अगर 10 cm क्यूब है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 10 cm क्यूब प्रोड्यूस होगा। 1 मोल ऑफ CH3SH गिव 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका 10 cm क्यूब है तो इसका भी 10 cm क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड 10 cm क्यूब, सल्फर डाइऑक्साइड 10 cm क्यूब, द टोटल वन इज 50 cm क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट था। बहुत सारे बच्चे अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को इग्नोर कर देते हैं, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, विच सेट डू ऑल आपके पास मॉलिक्यूल हैव ऑल देयर एटम अरेंज्ड इन वन प्लेन। अच्छा, अरेंज्ड इन वन प्लेन से यह मुराद होता है कि हम 2 डायमेंशन में इस पेपर के ऊपर उनके तमाम एंगल शो कर सकें। वैसे नॉर्मली तो बच्चे ये लर्न करते हैं कि हमारे पास जो 180 डिग्री है या 120 डिग्री वाला आपके पास है, आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर, या आपके पास आ जाता है जी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, दे आर प्लेनर स्ट्रक्चर एज वेल। नाम से ही आपको लग रहा है जी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन वो ये फैक्ट इग्नोर कर देते हैं कि whenever examiner is using the term atom can be arranged in one plane, it mean हम उनके तमाम बॉन्ड एंगल्स को दिखा सकते हैं। ऑप्शन ए में PH3, इसके आप सारे के सारे बॉन्ड एंगल नहीं दिखा सकते, क्यों? ये आपके पास यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 107 का, ये हमारे पास पैरामिडल स्ट्रक्चर है। ऑन पेपर वी कैन नॉट शो
properly 107 and 107. Same is the case with this one as well. Same is the case आपके पास C3H6. अब C3H6 में क्या प्रॉब्लम है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बस बच्चे कहते हैं सर ये तो अल्कीन है, 120 होना चाहिए, यस, लेकिन ये जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास टेट्राहेड्रल है, यहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, वी कैन नॉट शो, तो ए बी सी ऑल आर रॉन्ग। C2H4 यस, आपके पास यहां पे बॉन्ड एंगल 120 हम शो कर सकते हैं, ये बेशक आप यहां पे हाइड्रोजन बना लें। कार्बन डाइऑक्साइड 180 हम शो कर सकते हैं। H2O में एक कंफ्यूजन होती है, बच्चे कहते हैं सर इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, यस, एग्जामिनर चूंकि एटम्स की बात कर रहा है, एटम कैन बी अरेंज्ड, कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो उसके एटम्स को आप एक प्लेन के ऊपर अरेंज कर सकते हो और आप उसका बॉन्ड एंगल प्रॉपरली शो कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग, ये आपके पास राइट आंसर होगा। किसी भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम तमाम एटम्स को एक प्लेन के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है 2 हाइड्रोकार्बन, एक हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, दिस इज अनदर हाइड्रोकार्बन। एक चीज का ख्याल करना है, ये जो हाइड्रोकार्बन है CH3CH CCH3, इसमें ये C, एक मिनट, यहां पे H CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ये अनसैचुरेटेड है, ये बाय द वे सैचुरेटेड है, उसमें कोई मसला नहीं है जी। एग्जामिनर कह रहा है कि जी फ्री रेडिकल रिएक्शन आ रहा है, विच रिएक्शन इज करेक्ट, यहां पे हम आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन दैट कैन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने आपके सामने स्पेसिफाई भी कर दिया है फर्स्ट वन वाला, तो C एंड D आर द रॉन्ग ऑप्शन। दूसरे नंबर पे टर्मिनेशन स्टेज ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा दिस वन इज सैचुरेटेड, इसमें कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट को देखेंगे बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया, हालांकि बी में ये बेटा अनसैचुरेटेड है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, मैंने ऑलरेडी आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया था। यहां पे एग्जामिनर, ये हमारे पास है 9701, आपके पास पेपर 14 अक्टूबर नवंबर 25 क्वेश्चन 30। अब क्वेश्चन नंबर आप देखते जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन नंबर एवरी टाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज, इसे वो कह रहे हैं कार्बन एनाइन, पॉजिटिव चार्जेस कार्बन कैटाइन, NaOH विद 1 ब्रोमो की बात कर रहा है, बाय SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास कोई कार्बन कैटाइन नहीं बनता, इट मीन आपके पास कोई भी हेटेरोलिटिक फिशन नहीं होती, B एंड C आर रॉन्ग। अब बेटा आपके पास अगर हम डी ऑप्शन देखें, होमोलिटिक फिशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन कैटाइन, इसमें तो चूंकि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता तो कार्बन कैटाइन वाली चीज ही नहीं होती, और होमोलिटिक से मुराद होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, दिस इज रॉन्ग एज वेल। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम विद द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द राइट वन। आपको पता है ना, जितने भी आपके पास प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन होते हैं, ये आपके पास आ गया, यहां पे हम हैलोजन बना लेते हैं, कोई भी हैलोजन आप बना सकते हो, पार्शियल नेगेटिव, यहां पे बेटा हम लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर लाजमी दिखाना है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये यहां पे अटैक होता है एंड इट इज मूविंग ओवर हियर। हाँ, ट्रांजिशन स्टेज बनती है, एमसीक्यूज के लिए ट्रांजिशन स्टेट का आपको पता होना चाहिए। वैसे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, but transition state mean a state which never exists in nature, imaginary state है, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, चीजें सीखनी है आप लोगों ने। एनीहाउ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, द कंपाउंड विच कैन प्रोड्यूस इथेनोइक एसिड ऑन हीटेड विद HCl, दो चीजें, हीटेड एंड एसिड, दिस इज द साइन ऑफ हाइड्रोलिसिस। एसिड या बेस के साथ हम कंपाउंड को हीट कर रहे हैं,
हाइड्रोलिसिस हो रही है। एल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, रॉन्ग। 2 में आपके पास नाइट्राइल है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एक साइड पे अमोनियम आयन बनेगा, एक साइड पे एसिड, दिस इज करेक्ट। एस्टर है, हाइड्रोलिसिस होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब एक और चीज भी याद रखिएगा, ये आपके पास कोई भी एस्टर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश, हाइड्रा कहते हैं वाटर को, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये देखिएगा, अब एसिडिक और बेसिक बाद में आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसके साथ कंबाइन होता है, इट चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में क्या आ गया, आर डैश ओ एच, अल्कोहल। ये याद कर ले, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। गुड, शाबाश। तो एनी हाउ, इसमें हमने 2 and 3 को कहा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, डी इज द ऑप्शन। ये चीजें सीखते जाएं, इट्स नॉट ओनली द मार्किंग स्कीम एज आई सेड अर्लियर, ये हमारे पास। अब हम आ जाते हैं मई जून के पेपर 1 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। मजे का क्वेश्चन है, बच्चे जो नॉर्मली यहां पे मिस्टेक करते हैं वो बी ऑप्शन को कर जाते हैं। मुझे आपने बताना है आपने क्या ऑप्शन किया है। हम यहां पे क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन, इसका एमआरबी 16 होता है, मीन एन की वैल्यू 1। 96 ग्राम ऑफ मीथेन, आपको पता है ना मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। मीथेन का एमआर होता है 16, 96 डिवाइड बाय 16, नंबर ऑफ मोल 6 आ गया। जब आप इस टैब को ओपन करोगे तो आपके पास टोटल मोल 7 हो जाएंगे, एन बिकम 1 + 6 7। इसका वॉल्यूम आपके पास 1 dm क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 1 dm क्यूब है। दोनों को जब आप कंबाइन करोगे वॉल्यूम आ जाएगा 2 dm क्यूब, या आप कहते हो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। टेम्परेचर हमें एग्जामिनर बता रहा है 800 केल्विन। अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन आती है ना, PV इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू nRT/V। आपके पास n की वैल्यू आ गई 7 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 800 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻³ याद रखिएगा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन पास्कल। आंसर जो आएगा वो किस में होगा मेरे बच्चों, पास्कल में। गुड, शाबाश। एग्जामिनर किलो पास्कल कह रहा है, 1000 डिवाइड कर लेंगे एंड यू विल हैव दिस आंसर। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले एग्जामिनर हमें कह रहा है द डायग्राम शो द कंटेनर ऑफ मीथेन क्लोज्ड है, each container have the volume of 1 dm cube, so total volume is 2 dm cube, in other words 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इसमें 16 ग्राम मीथेन है, मीन 1 मोल, इसमें आपके पास 96 है, मीन 6 मोल, टोटल मोल 7 आ गए। हमने इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की, टेम्परेचर हमें एग्जामिनर यहां पे बता रहा है एंड वी फाइंड द आंसर, आंसर विल बी इन पास्कल, किलो पास्कल में हमने कन्वर्ट किया। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टोटल वॉल्यूम 1 dm क्यूब लेते हैं और आंसर कर लेते हैं बी, ऐसा नहीं करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजे का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अक्सर बच्चे इसमें ऑप्शन ए कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट अ 3p ऑर्बिटल, द मेन थिंग इज ऑर्बिटल, it hold maximum 6 electron is wrong. It's not a p subshell, it's a p orbital. किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, this is wrong. It has the higher energy with the principal quantum number 3, wrong, क्योंकि principal quantum number 3 में 3d भी होता है. It has a higher energy than s but the shape is same, is wrong. ये भी आपके पास. It is occupied by an electron by the phosphorus. Yes, phosphorus की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है आपके पास, 1s2 प्रोटॉन नंबर 15 होता है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आपको पता है ना हमारे पास p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये एक ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल्स पहले नंबर पे हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। सो जो भी आपके पास होगा दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन।
डन हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी बच्चों ने आधा क्वेश्चन देखा, डाटा नहीं देखा, तो मिस्टेक कर दी। 9701 11 मई जून 25 क्वेश्चन नंबर 22 कॉमन मिस्टेक इसमें बच्चों ने क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ा। यहां पे आ जाते हैं इसी चीज की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। All the element in the table, now this is the thing, in the table with the joint structure has higher melting point with the element with the simple molecular। बच्चे ने जो ही देखा joint structure and the simple molecular, they said sir joint structure तो obviously understood है, इसका आपके पास melting point greater होगा। they ignore this one, sodium metal giant metallic melting point 371, sulfur is a simple molecule S8 लेकिन 386, so first information is wrong। यहीं पे बच्चे मार खा गए, ये इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Magnesium has a higher melting point than the sodium because it has more delocalized electron। Obviously metal में metallic bond होता है, delocalized electron charge on nucleus, so this is correct। Phosphorus and sulfur does not conduct electricity, simple molecule है, कोई हमारे पास delocalized electron नहीं होते, हमारे पास ऑप्शन इस डी। डन हो गया जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर खुद ही पढ़ते जाइएगा। एग्जामिनर कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम कंडीशन आपके पास है। यहां पे वो कह रहे हैं 30.18 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल फॉर्म दिस मच आपके पास प्रोडक्ट, एमआर दिया हुआ है। पहले नंबर पे तो आपने ये देखना है विच रिएक्शन इज फास्टर। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो जब 1 में आपके पास वीकर बॉन्ड है तो आपके पास रिएक्शन नंबर 1 को फास्टर होना चाहिए। 2 फास्टर वाली ऑप्शन को हमने इलिमिनेट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी। अब हम यहां पे आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें यहां पे एमआर दे रहा है, लुक एट दिस, एमआर 150, ये इसका मैथ दे रहा है। You can find its mole which is equal to 30.18 divided by 150.9, your answer is 0.20 mole। ओके, अब बेटा अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो आपके पास प्रोडक्ट का 1 मोल ही बनेगा। कैसे बेटा? एग्जामिनर हमें कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन CH3 C, यहां पे Br 2 पोजीशन पे मिथाइल CH2 CH3, इट इज रिएक्टिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, हमारा प्रोडक्ट आएगा CH3 C, यहां पे OH Br की जगह पे CH3। आपको पता है ना Br लाइक हैलोजन कैन मेक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ब्रैकेट यूज नहीं करते। बाकी जितने भी होते हैं उनमें हम OH है CH3 ब्रैकेट यूज करते हैं। हाइड्रोजन एंड हैलोजन मेक सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम यहां पे ब्रैकेट यूज नहीं करते। ओके, ये CH2 CH3 प्लस NaPr, इसका भी 1 मोल बना। तो इसके मोल कितने बन गए बेटा? 0.20 मोल। मैस कितना बना? मोल मल्टीप्लाई बाय एमआर। एमआर कितना है कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.2 multiplied by 88 is equal to 17.6 ग्राम। 17.6 ग्राम is our theoretical yield। बना कितना? 12.3। बाय द वे आप क्लियरली देख सकते हो मोर देन 50% है, 70% इज द परसेंटेज यील्ड। हम आंसर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं परसेंटेज yield is equal to 12.32 divide by 17.6 multiply by 100, तो आंसर इज 70%। तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास? 70% सी। अब आपने नोट किया, हमने बड़े जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को वो किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, 9701 11 मई जून 2025 क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों ने क्या किया इसकी ऑप्शन? द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वाज सी ऑप्शन, लेकिन हम सी नहीं देखेंगे, हम क्वेश्चन को देखते हैं। एन अल्कीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इज द ओनली प्रोडक्ट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड? CH3
ये मैं यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, इट मीन हो सकता है इसके 2 मोल हो। आपको पता है ना, जब भी C डबल बॉन्ड OH बनता है, इट क्लियरली इंडिकेट दैट के कंपाउंड में एक्चुअली CH डबल बॉन्ड था, यानी दिस वाज CH3 C CH3, ये बल्कि CH है, CH एंड दिस वन। चूंकि दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, इसका मतलब है दूसरा मॉलिक्यूल भी एग्जैक्टली सेम होगा। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, CH CH CH3 एंड CH3। नो, अगर आप इसका हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ रिएक्शन करके काउंटर चेक कर लें, CH will change into COOH, the remaining one will be CH CH3 twice। तो आपके पास क्लियर साइन है। इस पूरे कंपाउंड का नाम देखें, 6 कार्बन एटम है, 2 एंड 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो A इज द आंसर। ये हमारे पास आ गया। थकना नहीं है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इंशाअल्लाह ताला जी। गुड, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आर गिवन ओवर हियर। पर्सनली आई सजेस्ट है साइकिल बना लिया करें, फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। एग्जामिनर कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। ये देखिएगा, ये कार्बन है सॉलिड, मिथेनॉल में आपके पास 4 हाइड्रोजन है, वी आर राइटिंग 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैसियस प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस, it is changing into CH3OH liquid। आपको पता है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कार्बन की कंबस्टन कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यूनिट 5 की बहुत सारी वर्कशीट मेरी वहां पे वीडियो अवेलेबल है, लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफी हेल्पफुल लगेगी। यहां पे आ जाते हैं, कार्बन को कंबस्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर इज -394। हाइड्रोजन को कंबस्ट करती हैं 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर के लिए 286 है, तो 2 इंटू -286। CH3OH को जब आप कंबस्ट करते हो तो -726 है, साइकिल बना लें। डिटेल मैंने आपको कहा कि वीडियोस मेरी अवेलेबल है, यू कैन राइट द फार्मूला। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट, या आप यूं भी कह सकते हो दिस इज डायरेक्ट वे एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट वे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है दैट विल बी ए। कैसे वैल्यू पुट करोगे, आप यहां पे लिखते हो, मैं फार्मूला लिख भी देता हूं, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन हमारे पास है -394, कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन है -286, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट है -726, एंड नाउ यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द आंसर। मजे का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यूनिट 8 की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, केमिकल काइनेटिक्स, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, लाजमी देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने। ये आपके पास है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड, इट इज चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैसियस। डन हो गया जी। अब एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कि 50 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर dm³ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस 120 cm³ ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, हमने सबसे पहले मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है। मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ जाते हैं 120 डिवाइडेड बाय 24,000। कैसे? वॉल्यूम इन cm³ डिवाइडेड बाय 24,000। According to balanced chemical equation, 1 mole of oxygen required 2 mole of hydrogen peroxide। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मोल ऑफ हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोज। शुरू वाले मोल का कोई काम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। जितने मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हुए उससे डबल मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज हुए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 24,000, ये बाय द वे हम यहां पे लिख भी देते हैं 0.010 मोल। एग्जामिनर चूंकि हमें रेट दे रहा है मोल पर dm³ पर सेकंड में, तो हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास है 50 cm³।
तो हम यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज 0.010, वॉल्यूम 50 cm क्यूब है, मीन 0.05, तो आपके पास आ जाएगा 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। अब बेटा ये जो आपके पास मोल है, एग्जामिनर कह रहा है कितने टाइम में डिकम्पोज हुए, 2 मिनट्स में, लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने सेकंड दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखते हो टाइम इज इक्वल टू 2 × 60, 120 सेकेंड। अब आप यहां पे रेट लिखते हो 0.20 डिवाइड बाय 120, यूनिट आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने यूनिट 8 की, मेरे ख्याल है मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया है, उसको लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाय द वे इस केस में आंसर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास है 970112 मई जून 25, क्वेश्चन नंबर 18। अब पेपर 1-2 की तरफ। एग्जामिनर पीरियड 3 के क्लोराइड्स की और ऑक्साइड्स की कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, क्लोराइड की सॉरी दे रहा है जी। एम नॉन पोलर सॉल्वेंट, याद रखिएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट से मुराद है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो भी नॉन पोलर है। बाय द वे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं हो सकते, बोथ आर आयनिक कंपाउंड। लेकिन मैं आगे एक और चीज भी बताता हूं। एम इज एडेड विद द लिटिल वाटर स्टीमी फ्यूम्स, तो कंफर्म हो गया मैग्नीशियम और सोडियम नहीं हो सकते। अब जो सोल्यूशन बना क्यों लिटमस पेपर के ऊपर रेड हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है। जब हमारे पास फास्फोरस क्लोराइड रिएक्ट करता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करता है, एसिड बनता है, दोनों लिटमस पेपर को रेड करते हैं। यहां पे वो कह रहे हैं कि आर फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, फास्फोरस में फास्फोरिक एसिड कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, दिस इज रॉन्ग। इन रियलिटी, इन एक्चुअली, अब आपके काम आएगा। देखो आप सिर्फ आंसर तो नहीं ढूंढ रहे ना, यू वांट टू लर्न फ्रॉम द कंसेप्चुअल। ये एल्यूमिनियम आपके पास था H2O 6 टाइम, चार्ज इज 3 पॉजिटिव एक्वस। जब आपने बेस ऐड की तो याद रखें प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, कोई भी मेटल आयन का सॉल्यूशन हो, व्हेन वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो हम कहते हैं मेटल आयन प्लस OH नेगेटिव एक्वस, इट चेंज इनटू मेटालिक हाइड्रोक्साइड। OH 3 टाइम H2O आपके पास 3 टाइम दिस। आप इसे ना यूं भी लिख सकते हो AlOH 3 टाइम, अगर आपको टीचर ने कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट नहीं बताया। A2 में कंसेप्ट है, लेकिन मैं अपने बच्चों को AS में भी बताता हूं। ये AlOH 3 टाइम, चले मैं आपकी इसके लिए लिख रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, ये सॉलिड, ये एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। उसका एक फार्मूला ये भी है। ये इक्वेशन आपके काम आ जाएंगी, नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला, और आप दुआ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। 970112 आपके पास मई जून 2025 और क्वेश्चन नंबर 37। अल्केन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, react with Cl2 in the presence of sunlight to give 2 different monochloro से मुराद है एक क्लोरीन एटम। These monochloro react with ethanolic potassium hydroxide, ethanolic potassium hydroxide mean elimination reaction हो रहा है। क्या हो रहा है? elimination to produce the same alkene, no other organic product, when what is T when react with hot concentrated। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन क्या है। पहले तो हाइड्रोकार्बन देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, इसकी स्क्रीनशॉट बना लें ताकि जब मैं बोलता जाऊं तो आप साथ में देखते रहेंगे। सबसे पहले 2 ऑप्शन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन में बी CH3 CH2 CH2 CH3 और हाइड्रोकार्बन में बी CH3 CH3H एंड CH3। हम पहले नंबर पे इस ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स से इट इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन। 2 ऑप्शन है, इट मे बी CH3 CH2 CHCl CH3 और इट मे बी CH3 CH2
CH2 CH2 Cl। क्या किया बेटा मैंने, हमने 1 पोजीशन पे भी क्लोरीन लगा लिया, और हम कह रहे हैं सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन हो सकता है, आइदर दिस वन और दिस वन। जब इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वी रिमूव हैलोजन फ्रॉम वन कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। इसमें 2 हाइड्रोजन एडजेसेंट हैं, एक कार्बन 1 और एक कार्बन 3। इट मीन एक ऑप्शन ये है, इट मे चेंज इनटू CH3CH CH3। दूसरी ऑप्शन ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में जब इसका आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो इट विल चेंज इनटू CH3 CH2 CH2। अब आप क्लियरली देख सकती हैं क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि दे प्रोड्यूस सेम अल्कीन एंड नो अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसमें तो बेटा आपके पास सेम अल्कीन ये वाला नहीं है, दिस इज द डिफरेंट। तो इसका मतलब है हमारे पास जो अल्केन है वो C4H10 जो है दैट इज नॉट द ब्यूटेन, दैट कैन बी मिथाइल प्रोपेन। ये बेटा अब हम इस मिथाइल प्रोपेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH CH3 CH3 reacting with chlorine, 2 option. Option number 1, chlorine may be with the terminal carbon atom, first carbon atom, जिस मर्जी के साथ अटैच्ड हो, ये 1 पोजीशन पे ही है, CH2Cl। ऑप्शन 2, क्लोरीन सेंट्रल कार्बन के साथ CH3C CH3 CH3 एंड Cl। इन दोनों का रिएक्शन हम करा रही हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल। इस केस में जो अल्कीन बनेगा वी आर रिमूविंग क्लोरीन फ्रॉम 1 कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस केस में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड in ethanol, remember this thing, heat and the reflex is also required, which I'm not writing over here. We are removing chlorine from 1 carbon, hydrogen इन तीनों में से किसी से भी रिमूव करें, we get the same alkene as well। अब हमारे पास अल्कीन आ गया। इस अल्कीन का एग्जामिनर कह रहे हैं हम रिएक्शन करा रहे हैं विद हॉट एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जो कार्बन है इट चेंज इनटू आपके पास कीटोन। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इस ऑप्शन को हमने यहां पे देखना है, इसकी वर्किंग दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो। बाय द वे बी इज द राइट आंसर, मैंने बहुत डिटेल में बताया, दोबारा आप इसे देख सकते हैं। 970112 मई जून 25 क्वेश्चन 38। अक्सर टीचर जब स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद स्टीरियो करवाते हैं तो सबसे पहले यही एग्जांपल कराते हैं। ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बोथ Br are bonded with the same carbon atom, 1,2 dibromoethane. Br is bonded with 1 carbon, the other Br is with the second carbon, ये cis आ गया, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Br with 1 carbon, दूसरा Br सेकेंड एंड ट्रांस आ गया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, carbon atom having double bond must be bonded with a different group and it is quite possible चारों के चारों ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं। बाय द वे इस केस में हमारे पास ये 3 आ गया जी, डन हो गया जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। यहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, यूनिट 8 बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। The change in condition lead to larger value of number of molecules that have the most probable energy। याद रखिएगा probable energy change by change in temperature, change in temperature। तो प्रेशर के चेंज के साथ इसका कोई काम नहीं है, हमने A और C को वो कर दिया। अब चूंकि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर को डिक्रीज होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से मुराद होता है हाइट ऑफ पीक, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल हैविंग अ स्पेसिफिक एनर्जी
आपको पता है ना, ये आपके पास दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी एरिया। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ये हाइट इंक्रीज हो गई, ये चीज वो पूछ रहे थे। बहुत मजे का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी। 970114 मई जून 25, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे आपने लाजमी बताना आपको ये क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था। 69 ग्राम सैंपल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2, MR होता है 46, इसके मोल आ गया 1.05 मोल। इनिशियल प्रेशर P आपके पास है, an effective catalyst is added, nitrogen dioxide begin to decompose after 10 minute pressure 1.1 p. Initial P right now 1.1 p, 10% pressure increase हुआ। What mass of oxygen gas, यहां पे आ जाते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। एक मिनट, इधर आ जाते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या है, ये आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस, इसे आपने डिकम्पोज किया, नाइट्रोजन गैसियस प्लस आपके पास ऑक्सीजन गैसियस। आपके पास इनिशियल प्रेशर P था, आफ्टर रिएक्शन प्रेशर 1.1 P है। प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर इंक्रीजिंग। कितने परसेंट प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपके पास 10% प्रेशर इंक्रीज हुआ। मॉलिक्यूल कितने परसेंट इंक्रीज होंगे, 10% इंक्रीज होंगे। इसके इनिशियल मोल 69 डिवाइड बाय 46, इसके इनिशियल मोल जो हमारे पास थे वो 1.50 थे। 1.50 का 10% ऑफ 1.50 इज 0.15 मोल। हम कहते हैं हमारे पास आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इतने मोल इंक्रीज हो जाने चाहिए। अब बाय द वे, इफ यू लुक एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जितने मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यूज होंगे, सेम मोल ऑक्सीजन के बनेंगे, लेकिन हाफ मोल नाइट्रोजन के ज्यादा हो जाएंगे। सो इन रियलिटी नाइट्रोजन के मोल 0.15 बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, नाइट्रोजन के 0.15 नाइट्रोजन के मोल एक्स्ट्रा मोल है। व्हाट मीन बाय दिस, लेट मी रिपीट इट अगेन। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिविंग अस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोलर रेशियो इज सेम, बट नाइट्रोजन इज द एक्स्ट्रा वन। जब हम कहते हैं 0.15 मोल एक्स्ट्रा बने, तो इसका मतलब है वो नाइट्रोजन के मोल बने। मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अगर नाइट्रोजन के 0.15 मोल एक्स्ट्रा बने, तो ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा मोल कितने बनने चाहिए, 0.30 मोल। मैं भी आपको प्रॉपरली प्रूफ करके भी देता हूं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसके मोल यूज्ड कितने हुए, 0.15 multiplied by 2.30. You can clearly see this thing, it's the same number which is over here. रिमेनिंग इसके अनरिएक्टेड कितने मोल बच गए, ये बेटा आप माइनस करते हो तो 1.20 आ गया। दिस वन 1.50 माइनस, ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, 1.50 माइनस 0.30 इज इक्वल। अब बेटा अगर आप टोटल मोल कैलकुलेट करें तो 1.2 प्लस 1.15 प्लस 0.30 is equal to 1.65, which clearly indicate that कि हमारे पास 10% मोल इंक्रीज हुए। जब 10% मोल इंक्रीज हुए, 10% प्रेशर इंक्रीज हुआ। पार्शियल प्रेशर का आप सबको फार्मूला याद है कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे पास किसी की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, किसी के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रही है। अब बाय द वे, एग्जामिनर हमसे ऑक्सीजन का मैस पूछ रहा है, ऑक्सीजन के मोल हमारे पास आ गए, तो आप यहां पे लिख सकते हो मैस ऑफ ऑक्सीजन मोल मल्टीप्लाई बाय MR 0.3 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.96 ग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपने इसको दोबारा से देख लेना है जी। सॉरी, एक मिनट, ये हमने 30 से मल्टीप्लाई किया 32 को, तो ये आपके पास 9.6 ग्राम आ जाएगा जी। तो ये आपके पास बी इज द आंसर। क्या कह रहा हूं मैं,
कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो इसको दोबारा देखेगा एंड यू हैव कंप्लीट राइट टू आस्क फ्रॉम मी, आई कैन री एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एज वेल। अब मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंशाअल्लाह ताला। एक्स वाई एंड जी आपके पास पीरियड 3 के एलिमेंट है, आपके पास सम एक्सपेरिमेंट यहां पे एग्जामिनर दे रहा है। द रिजल्ट ऑफ एडिंग द ऑक्साइड एलिमेंट टू दिस नो रिएक्शन। अब जब एग्जामिनर कह रहे हैं ना एक्स का हमारे पास नो रिएक्शन है, तो एक्स एल्यूमिनियम या सिलिकॉन में से कुछ भी हो सकता है। क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, बिल्कुल सिलिकॉन और उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास द ऑक्साइड इन HCl क्लोराइड इज फॉर्म। आपको पता है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड होता है आपके पास, दैट इज वेरी वीक एसिडिक इन नेचर, ये हमारे पास कैन नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो इसका मतलब है सिलिकॉन वाली ऑप्शन हमने कैंसिल कर दी, तो X हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया। अब यहां पे देखते हैं Y फॉर्म हाइड्रोक्साइड आपके पास, Y एल्यूमिनियम नहीं हो सकता क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। अब यहां पे ये हमारे पास डिसॉल्व हो गया एंड इट फॉर्म क्लोराइड। तो बिल्कुल बेटा मैग्नीशियम जो होता है इसके ऑक्साइड्स हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड लिक्विड, और ये बेटा आपके पास इसके क्लोराइड डिसॉल्व हो जाते हैं, स्लाइटली एसिडिक होता है 6.5, और इसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। मैं यहां पे इस ऑप्शन की तरफ भी आ जाता हूं। इसमें वो कह रहे हैं एलिमेंट जी इज एल्यूमिनियम, ये क्यों गलत है? अगर आप गौर से देखें तो ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक नहीं होता। डी इज रॉन्ग। ऑलरेडी मैं बी और सी के रॉन्ग की रीजंस बता चुका हूं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मोल का क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। 9701 मई जून 25 क्वेश्चन 36। इसके बाद फेब का पेपर बच गया। The structural isomer should be considered when answering this question. How many isomeric methanoic acid can meet this molecular formula? देखिए मिथानोइक एसिड का आपने रिएक्शन करना है और आपने एस्टर्स बनानी है, तो आसान सी चीज है। पहले नंबर पे तो ये मिथानोइक एसिड है, HC डबल बॉन्ड O। अब चूंकि टोटल 5 कार्बन एटम है तो अल्कोहल 4 कार्बन एटम वाला हो सकता है, तो पहले नंबर पे हम ये वाला अल्कोहल बना लेते हैं जो एक्चुअली हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल था। बेटा मैं यहाँ पे हाइड्रोजन चने लगा लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे अगर हम ना भी लगाएं तो होप सो यू विल नॉट माइंड। दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि HC डबल बॉन्ड O, ये वैसे जो अल्कोहल था ये हमारे पास था ब्यूटेन 1 ओल। अच्छा अगर ये ब्यूटेन 2 ओल होता, ये देखें CH2CH3, इसमें जो हमारे पास अल्कोहल है दैट इज ब्यूटेन 2 ओल। ऐसे है कि नहीं है? बाय द वे ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। रिमेंबर दिस थिंग, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसीडर्ड। अच्छा ब्यूटेन 1 ओल में भी हमारे पास जो अल्कोहल है उसमें हम कहते हैं कि ब्रांचिंग हो सकती है। क्या मतलब जी? ये आपके पास 1 पोजीशन आ गया, ये आपके पास CH3 और ये आपके पास CH3। क्या हुआ? ये हमारे पास आ जाता है मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ये हमारे पास अल्कोहल था। एक मिनट, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। बाय द वे ये भी हो सकता था HC डबल बॉन्ड O। अब ये 1 ओल के बजाय 2 ओल आपके पास होता, ये आपके पास आ गया जी सेकंड पोजीशन पे। यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3। इसमें जो बेटा आपके पास अल्कोहल आ गया, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये हमारे पास अल्कोहल आ गया मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। देखिए हमने कैसे एस्टर बनाए। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपने यहां पे एसिड जो है वो मिथानोइक एसिड है, टोटल कार्बन एटम 5 है, इट मीन के अल्कोहल 4 कार्बन एटम का है। अब जो अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज हैं वो पहले मैंने एक्सप्लोर की।
कैसे एक्सप्लोर की कि हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल, हमने इसी का चेन आइसोमर बना दिया ब्यूटेन 2 ओल, फिर ब्यूटेन 1 ओल का हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लिया चेन आइसोमर, सॉरी ये जो है ये पोजिशनल आइसोमर्स है, इसमें पोजीशन चेंज होगी, ये चेन आइसोमर है जिसमें कार्बन एटम को हमने चेंज कर दिया, तो मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, फिर इसका भी बेटा ब्यूटेन 2 ओल का हमने जनाबे ली चेन आइसोमर बना लिया मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। हमने इस तरीके से एस्टर्स बनाए, बट आउट ऑफ दीज एस्टर ओनली वन ऑफ देम इज हैविंग कायरल कार्बन, इसे 1 के बजाय हम 2 कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 और इसे 1 के बजाय 2 कंसीडर करेंगे तो टोटल कितने आ गए 5 आ गए, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि जी अच्छा आप बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं एंड दे डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक ओवर हियर, अपने बिल्कुल सिंपलेस्ट बेसिक चीजें देखनी है। एग्जामिनर कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, बाय द वे ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम जो होते हैं दे आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, तो सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है CO3-2। ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है 2H पॉजिटिव के साथ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास H2O बन जाता है, कार्बोनेट एक्वस H पॉजिटिव एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड वाटर इज दिस। सबसे पहले आपने सोडियम कार्बोनेट के मोल फाइंड करनी है, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू CV, कंसेंट्रेशन है पॉइंट आपके पास 50, वॉल्यूम इज 120, cm क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से हम डिवाइड करेंगे बेटा आपके पास। तो जब आपने यहां पे 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास मोल आ गया 0.06 मोल। अब बेटा आपके पास कार्बोनेट का 1 मोल हाइड्रोजन आयन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। मैं यहां पे इधर आ जाता हूं, ये आपके लिए क्या कहा बेटा, कार्बोनेट का 1 मोल H पॉजिटिव के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O 1 2, ये मोल है 0.06, ये कितने होंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गई 0.12 मोल ऑफ H पॉजिटिव। ये एसिड के मोल नहीं है, दीज आर मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब आप इधर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बैलेंस इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो आपके पास एसिड है, ये मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये एसिड 3 हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, ये 1 हाइड्रोजन आयन, ये 2nd हाइड्रोजन आयन, ये 3 हाइड्रोजन आयन। 1 मोल ऑफ एसिड प्रोवाइड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप यहां पे लिख देते हो एसिड H पॉजिटिव 1 3 प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव के 0.12 है, X कर लिया तो एसिड के मोल आ गए 0.04 मोल। आपके पास एसिड के मोल कितने आ गए 0.04, ये B इज द राइट आंसर, ये हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, दिस इज आल्सो अब फेब मार्च के पेपर की तरफ आ गए, दिस इज द लास्ट पेपर। आपके पास क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सेस ऑफ मेलेचाइट विद नाइट्रिक एसिड, और ये बेटे एग्जामिनर ने उसका MR फार्मूला हमें बताया हुआ है। यहां पे वो कह रहे हैं कि 12 ग्राम ऑफ मेलेचाइट इज एडेड टू दिस मच नाइट्रिक एसिड, और वो सबसे पहले तो आपने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। याद रखिएगा ये बेसिक, इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH ट्वाइस, मैं रेड कलर से लिख देता हूं, डॉट CuCO3 प्लस आपके पास रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। आपके पास एक ये कॉपर है, एक ये कॉपर है, when they will react आपके पास, तो आपके पास 2 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट बनेंगे। अब देखिए कॉपर के साथ 2 नाइट्रेट अटैच्ड हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्लस बेशक आप यहां पे बाकी इक्वेशन को बैलेंस कर लें, मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बाकी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा ताकि टाइम बच जाए। सिर्फ हमने इस रेशियो को देखना है कि इसका 1 मोल इसके 4 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे 3 मोल आपके पास वाटर के बनेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड ऑल अदर, हम यहां पे आ जाते हैं। आपने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के मोल देखने हैं, ये वॉल्यूम है, ये आपके पास
कंसंट्रेशन है तो आप यहां पे लिखते हो मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन 1.50 वॉल्यूम 30 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मोल आ गया 0.045। अब आप इस बेसिक कंपाउंड के मोल फाइंड करेंगे। मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, आपने ऑलरेडी देखा 1:4, तो इसके ऊपर 0.045 डिवाइड बाय 4 किया। जब आप 4 डिवाइड करेंगे यू मस्ट हैव कैलकुलेटर 0.1125 मोल आ गया। अब बेटा इसका मास रिएक्टेड, तो हम यहां पे इसके मोल यूज कर रहे हैं। अच्छा, अर्ली राउंडिंग आपसे अवॉइड करना है। मल्टीप्लाई बाय इट्स MR इज 221। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 221 तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.49 ग्राम। 2.49 ग्राम हमारे पास रिएक्ट कर रहा है। Now let me explain this thing again. The most important thing is we are writing the balanced chemical equation. कॉपर नाइट्रेट के 2 मोल बने क्योंकि एक कॉपर यहां पे, एक कॉपर यहां पे, 4 नाइट्रेट आए, 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड फाइंड किए, मोल ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट डिवाइड बाय 4 करके किए। इसके जब मोल आ गया तो इसका हमने मास फाइंड किया विच इज रिएक्टेड। टोटल इसका मास है 12 ग्राम, रिएक्ट कर रहा है 2.49, अनरिएक्टेड आ गया बेटा 9.51। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पे मैं इसे उड़ा रहा हूं, जल्दी से आप देख लीजिएगा, यू कैन रीवॉच द वीडियो एज वेल। इधर आ जाते हैं 9701 1 to Feb March 2025 क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको कहा है कि आप यूनिट 8 की वीडियो देखेंगे, इट विल बी हेल्पफुल। यहां पे एग्जामिनर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट चेंज कर रहा है। यूनिट यहां पे यूज कर रहा है मोल पर मिनट। इसका आपने लाजमी ख्याल करना है, यूनिट का आपने ख्याल करना है। सबसे पहली चीज, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 180 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन के मोल फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 24,000। गैसेस के जब भी मोल फाइंड करती हैं वॉल्यूम इन cm³ डिवाइड बाय 24,000, हमारे पास मोल आ गया 7.50 इंटू 10⁻⁻³ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मोल जो डिकम्पोज हुए वो डबल हैं, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू 10⁻³ आपके पास, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻² मोल। कितना टाइम है 90 सेकेंड। अब देखें प्रीवियस केस में सेकंड में पूछा था, टाइम उसने मिनट में दिया, यहां पे मिनट में पूछ रहा है, टाइम सेकंड में दे रहा है, तो 90 डिवाइडेड बाय 60 1.5 मिनट। हमने कंसंट्रेशन फाइंड नहीं करनी, चेक द यूनिट मोल पर मिनट, तो ये चेंज इन मोल डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम, तो डी इज द आंसर 0.01। ये मैंने पहले भी कहा है आपको, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है, यूनिट 8 की वीडियो लाजमी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज ओवर हियर, आपने वर्कशीट में लाजमी ख्याल करना है। 9701 1 to Feb March 25 क्वेश्चन 25 आपके पास। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है नाइट्रेट डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड इज बबल थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक गैसेस को रिमूव करेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, यू कैन यूज द टर्म एसिडिक, ये रिमूव हो जाएगी। The volume of any gas does not react with sodium hydroxide is collected. Which nitrate show the greater percentage in less and greatest percentage of gas collected? अच्छा, गैस कलेक्टेड बहुत आसान है। अगर मैं यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूं तो इसके 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गई, 1 मोल ऑक्सीजन का दे रहा है, जबकि यहां पे 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी 3 मोल दे रहे हैं इसके 2 मोल, 1 मोल आपके पास 1.5 देंगे, तो
तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आ जाएगा अमोनियम नाइट्रेट का। तो हमने बी और इसको डी को एलिमिनेट कर दिया, ये इसकी वजह से। अब यहां पे वो कह रहे हैं परसेंटेज इन लॉस। अब देखो आसान सी चीज है, अब मैं यहां पे से हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया ना, गुड, शाबाश। अब यहां पे देखें इसके 2 मोल हैं, कितने मोल हैं इसके? 2 मोल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 एंड ऑक्सीजन के 1। अगर इसका 1 मोल होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1/2, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 92, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन 16, टोटल 108 ग्राम का लॉस हो रहा है। एंड 1 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट, इसका एमआर अगर आप देखते हो तो 331.2 ग्राम है। तो आप इसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 108। देखो लॉस जो है वो गैसेस है विच इज रिलीज्ड, विच इज गिवन आउट, डिवाइडेड बाय 331.2 मल्टीप्लाई बाय 100। आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे, आंसर इज राउंड अबाउट 32.6%। ये बेटा हमारे पास इसमें लॉस हो रहा है। इधर देखते हैं बेटा हम, इसके 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन अदर वर्ड इसका 1 मोल अगर हो तो नाइट्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का आपके पास 1.2 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन मीन 28 ग्राम, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन 16, तो 44 ग्राम का लॉस हो रहा है। एंड 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज इट्स एमआर, अमोनियम नाइट्रेट का एमआर होता है 80 ग्राम। तो यहां पे परसेंटेज लॉस, अब आप कह रहे हो 44 ग्राम लॉस हो रहा है आउट ऑफ 80, इट इज ग्रेटर देन 50%। बाय द वे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 55%। तो अमोनियम नाइट्रेट इज गिविंग अस मोर परसेंटेज लॉस। तो हमारे पास ए इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच, यू आर स्टिल हियर। और अब हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, लाजमी वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि दिस इज द ओनली फेवर विच आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। 1 chloro 2 methyl propane and 2 bromo 2 methyl propane separately added with the silver nitrate आपके पास जी। both reaction proceed by nucleophilic substitution reaction and precipitate form। टाइम टेकन फॉर दिस T1 है एंड टाइम टेकन फॉर दिस T2 है। एग्जामिनर कह रहे हैं टाइम टेकन फॉर प्रेसिपिटेट, किस में टाइम ज्यादा लगेगा? तो आप सबको पता है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। तो हमारे पास जो T1 है दैट विल बी टाइम टेकन फॉर प्रेसिपिटेट टू अपीयर बेटा। तो किस में हमारे पास प्रेसिपिटेट जल्दी अपीयर होंगे? इसमें आपके पास फास्ट अपीयर होंगे। देखो ना, आपके पास कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास क्विकली ब्रेक हो जाता है। ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें टाइम लगता है बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए। तो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो हम यहां पे C एंड D को इसकी वजह से एलिमिनेट कर देते हैं। देखो मैं आपको टेक्निक भी साथ साथ में बता रहा हूं। अब हमारे पास आ जाता है 1 chloro 2 methyl, 1 chloro 2 methyl और SN1 एंड SN2 कह रहा है। अब देखें 1 chloro इज प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन, क्योंकि क्लोरीन और हैलोजन इज अटैच्ड एट द 1 पोजीशन। Primary halogenoalkane undergoes SN2 reaction mechanism. So what is the right answer? B answer. हमने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया? हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। Br कार्बन Br बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो उसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि हमारे पास T1 विल बी लार्जर, और फिर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिया। चलें जी चैंपियन, एंड वी आर एट द लास्ट पेज। वेरी गुड। February March 25 9701 क्वेश्चन 38। यहां पे कह रहे हैं कंपाउंड X इज रिड्यूस टू कंपाउंड P विद द इंपेरिकल फार्मूला। अच्छा, रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हो रहे, दोनों केसेस में कार्बन एटम 4 हैं, जबकि यहां पे 2 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर 4 कार्बन हम करना चाहें तो इट विल बी C4H10O2। C4H10O2 क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस हो रहा है एंड
अल्कीन भी रिड्यूस हो रहा है, ये देखें CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हुआ, CH2 CH2 CH2OH, एंड दिस वन इज रिड्यूसिंग इनटू द सेम थिंग। अच्छा, वैसे हम नॉर्मली ये बच्चों को एएस के हद तक पढ़ाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए LiAlH4 यूज करते हैं, ड्राई ईथर। LiAlH4 provide us nucleophile H- ion which has no effect on carbon double bond carbon. अल्कीन की रिडक्शन के लिए निकल प्लस हाइड्रोजन यूज करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पे कोई इफेक्ट नहीं, बट व्हेन यू विल कम इन A2 लेवल यू विल सी दे कैन रिड्यूस्ड। बाय द वे दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, हम उस डिटेल में नहीं जाते, नो स्टिक टू द A लेवल एज वेल। बोथ आर रिड्यूस्ड टू दिस कंपाउंड 1,4-ब्यूटेन डाइऑल। अच्छा, आपके पास X कैन बी रिड्यूस्ड, ये आपके पास है P, और Y कैन बी रिड्यूस्ड टू Q, दोनों में। X is a cis isomer. Yes, X is a cis. P and Q are identical. This is the right answer. यहां पे मैंने आपको फुल डिटेल में बता भी दिया जी आपके पास, ठीक है। By the way, X is cis and P and Q are isomer to each other. This is wrong क्योंकि दोनों का exactly same फार्मूला है, और X ट्रांस वाला तो वैसे ही गलत है जी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बच्चे जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो दे से आंसर इज ए। आप में से तो किसी ने आंसर ए नहीं किया, गुड, शाबाश। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? दिस इज द लास्ट वन। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऑर्बिटल जो आपके पास ब्यूटूइन, ब्यूटूइन का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 9701 1 to Feb March 25, क्वेश्चन 39। दिस इज द क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक, आंसर ए था। टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज्ड इन द बॉन्डिंग। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के 4 इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं विच आर यूज्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये sp3 बना रहा है, ये भी 1, 2, 3 एंड 4। ये अलग बात है कि ये जो बॉन्ड है ये sp3 और s के दरमियान है, सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है ये sp3 एंड sp2 के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, बट स्टिल हमारे पास sp3 ही यूज हो रहा है, तो टोटल 8 यूज हो रही हैं। डी इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच, इंशाअल्लाह ताला यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स।